आज तुम्हारी तरबियत की यही जरूरत है। मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरी आंखें बह जाती हैं। मदीने तैयबा की एक खातून जंगे ओहद बड़ी सख्त जंग हुई है। 70 सहाबा की शहादत हुई, 70 सहाबा की जाने गई। मैदान पूरा खून से भरा हुआ है। एक मदीने की खातून दौड़ती दौड़ती आई, कहा या रसूल अल्लाह, सुना है मेरा एक नौजवान बेटा शहीद हुआ, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश को देखूं। माए तवज्जो करना चाहता हो, एक किसी का जवान बेटा हो वो इंतकाल कर जाए तो यहाँ लोहा होता है, मातम होता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, बाल बिखेरे जाते हैं। मदीने की उस खातून को लाखों सलाम। आई मैदान उहद में भी तो बेटा देखने नहीं जा रही, पहले इजाजत मेरे मुस्तफा से लेने आई। या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म करें तो बेटे की लाश को देख लो। हुजूर पाक ने फरमाया जा बीबी देख ले। सहाबा कहते वो खातून आई मैदान में, लाशों को देखती देखती उसका हसीन और जमील नौजवान शहजादा खून में लथपथ मैदान में गिरा था, जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा की नहीं होगी। मेरे अजीजों, वो खातून आई, अपने शहजादे को देखा और पहले उसके जिस्म से जुब्बे को हटाता था। जो जुब्बा पहन करके वो शहीद सोया था, जुब्बा उठाया और उसकी लाश को पलट दिया, पीठ पर पूरा हाथ फेरती रही और उसके बाद फिर उसको अपने मैदान में सुलाती है और मट्टी के उस मैदान में सजदे में झुक जाती है। बारगाह इलाही में कहती है रब्बुल आलमीन, तूने मेरी सुन ली, मौला तूने मेरी कबूल कर ली। करीब खड़े किसी सहाबी ने पूछा, माई खातून ये क्या कर रही है अपने बेटे के साथ जिसका इंतकाल हुआ है, ये क्यों इसे पलट पलट कर देख रही है? वो खातून का जवाब सुनो मेरे अजीजों, आज तुमने बच्चे पैदा किए हैं किस काम के लिए? दिन रात लव लाइफ में, मोबाइल पर गेम खेलने में तुमने अपने बच्चों की तरबियत कहाँ की? वो मदीने की खातून कहती है, ऐ पूछने वाले, ये मेरा लाल है, ये मेरी जिंदगी की फसल बहार है, इसको मैंने अपने खूने जिगर से सींचा है, ये मेरा इकलौता बेटा है। मेरे शौहर इंतकाल कर चुके, ये मेरा जवान शहजादा है, लेकिन जब जंग के लिए मेरे मुस्तफा ने आवाज दी और सारे जा रहे थे, मैंने अपने इस जवान को बुलाकर कहा था, बेटा आज के दिन के लिए ही मैंने तुझे पाला था, मेरे मुस्तफा की इज्जत पर बात आई, लिहाजा घर में बैठने की जरूरत नहीं, जा खुदा हाफिज अल्लाह के रसूल की हिफाजत के लिए अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ते रहे और उनकी हिफाजत के लिए अपनी ताकत पूरी कुर्बान करना। मेरा जवान बेटा जब रुखसत हो रहा था तो मैंने उसको एक वसीयत की थी, बेटा लड़ते रहना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर नबी पाक पर कोई वक्त सख्त आ गया, मुसलमानों पर हालात सख्त आ गए और काफिर और दुश्मन भारी पड़ने लगे, उस वक्त अगर तुम पीठ फेर कर भागते हुए मारे गए, पीठ से जख्म खाकर मारे गए, तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। ये मैंने वसीयत की थी अपने बेटे को। और जब मैदान उहद की मैंने तारीख सुनी, वो खातून कहती है, मुझे आज खबर ये दी गई कि मैदान उहद में मुसलमानों पर ये कुफ्फार गालिब आ गए थे, दुश्मन हावी हो गए थे, बहुत सारे लोग मैदान से इधर उधर भाग रहे थे। तो मुझे ये अफसोस होने लगा, कहीं मेरा लाल और मेरा तो शहजादा भी भाग तो नहीं गया, नबी पाक की इज्जत को छोड़कर अपनी जान बचाने तो भागा नहीं। इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी आई, पूछा तो पता चला मेरा बेटा शहादत का जाम नोश कर चुका है। फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने आकर अपने बेटे के जुब्बे को उठाया और पीठ को मल करके देखा, फिर शुक्र के लिए सजदे में इसलिए गिरी कि मेरे बेटे के पीठ पर एक भी जख्म नहीं, मेरा बेटा शहीद हुआ है तो सीने के जख्म हो। सुभान अल्लाह, जितने जख्म खाए हैं मेरे शहजादे ने वो सब सीने पर खाए हैं। तब मैं मेरे मौला की बारगाह में सजदा रेज़ हो गई।
कहा मौला तूने मेरी कबूल कर ली, मेरा बहादुर और गयूर बेटा तूने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए कबूल कर लिया। कहाँ है वो माएं, कहाँ है वो बाप जो इस तरह के बच्चे पैदा करते थे, जिनके अंदर गैरत होती थी, हमीयत होती थी, हर चीज मिट जाए। जो पहले ये नारा लगाते थे कि जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर कि हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। अजीज माँ और बहनों, मदीने की एक खातून आई, हुजूर पाक जिहाद में जा रहे थे, 1.5 साल का बच्चा लेकर के आए। कहा या रसूल अल्लाह इसको भी अपने साथ ले थे। कोई जंग करने के काबिल बच्चा है? बड़े बड़े सहाबा वहां पर सफे लगा रहे हैं और एक खातून 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर आई। मेरे आका ने पूछा इसका क्या होगा? कहा या रसूल अल्लाह इसके अलावा मेरे घर में कोई नहीं। हर घर की माँ अपना जवान भेज रही है, मेरे शोहर इंतकाल कर चुके, कोई नहीं, ये 1.5 साल का है। लेकिन मैंने सोचा मैं अकेली घर में ये बच्चा लेकर क्या करूं, या आपके काम आ जाए तो मेरी किस्मत है। सुनो मेरे अजीजों, 1.5 साल का बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा जंग में जा करके। लेकिन उस खातून के जज्बे को लाखों सलाम। वो कहती है मुझे मालूम है या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा तीर नहीं चला सकता, तलवार नहीं चला सकता, लेकिन इतना तो है कि आप अपने सहाबा मुजाहिदीन के हाथों में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे तो मेरा बच्चा ढाल के काम, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। आपके सहाबा की हिफाजत के लिए मेरा बच्चा काम आ सकता है। वो माँ कहाँ है जो रसूल की इज्जत के लिए बच्चे पैदा करती थी। आज जरूरत इस बात की है कि इश्क़ रसूल को सिर्फ नारों में नहीं, अपने घरों में बेदार, अपने घरों में बेदार करो। हाली ने कहा था हुजूर को याद करते हुए कि उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है या रसूल अल्लाह। जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा, आज ये इस्लाम अपने ही घरों में अजनबी हो गया है। तुम मुझे बताओ, इस्लाम जिंदाबाद का नारा बहुत लगाते हो, क्या इस इस्लाम को तुम अपनी बीवी बच्चों पर भी पसंद करते हो? तुम अपने घरों पर भी इस्लाम को पसंद करते हो? तुम अपने घरों में इस्लाम को पसंद नहीं करते और यहाँ मजमे में बैठकर इस्लाम जिंदाबाद जवाब। तुम अपने चेहरों पर इस्लाम को नहीं पसंद कर रहे, तुम अपने लिबास में इस्लाम को नहीं पसंद कर रहे, तुम तो अपनी जिंदगी के तमाम अखलाक और किरदार किसी यहूदी और ईसाई के बनाना चाहते हो, फिर यहाँ इस्लाम जिंदाबाद। ये कौल और फेल में तज़ाद अच्छा नहीं। क़यामत के दिन इस्लाम पकड़ करके तुम्हारी शिकायत करेगा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में। वो ये कहेगा या रसूल अल्लाह गैरों ने तो कम नुकसान दिया, मैं इनके घर में ही अजनबी बन करके रहा, इनके घर में ही अजनबी बनकर रहा जो मुसलमान थे। तुम कब इस्लाम को याद करते हो मेरे अजीजों? आज जितने भी माशरे में बिगाड़ पैदा हुए हैं, ये नशे में सबसे ज्यादा हमारी कौम, हमारी औरतों की बेहयाई, तुम्हारी तालीम की कमी, तुम्हारी तहारत और सफाई सुथराई में कमी, तुम्हारे गैर कानूनी कामों में बहुत ज्यादा मुलव्विस होना, ये सब चीजें किस लिए आई? सिर्फ इसलिए कि तुम अपने घर में दीन को पसंद नहीं कर रहे। जिस दिन तुम अपने घर में दीन को पसंद करोगे, ये दीन तो इतना आला है कि जब ये घरों में फैल जाएगा तो हर घर से मदीने की खुशबू आने लग जाएगी। लोग देखने के लिए आया करते थे मदीने की फिजाओं को कि जहां मुसलमान रहते हैं सफाई सुथराई हुआ करती है, जहां मुसलमान होते हैं आला अखलाक वाले होते हैं, जहां मुसलमान होते हैं वहां किरदार बुलंद होते हैं। लेकिन ये आज बदल इसलिए गया है हाल कि तुम अपने घरों पर इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते। आज का ये जलसा, जैसे हजरत ने फरमाया, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, खतीब आदमी नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरा दर्द आपसे शेयर कर लूं, आपके दरमियान में ये दर्द बांट करके चला जाऊं। मुझे भी ये पता नहीं अभी कितने दिन की जिंदगी हमारी बाकी है, कब तक हमारी ये जुबान आजाद है हमें पता नहीं, लेकिन जाने से पहले ऐ नौजवानों इतना जरूर कहूंगा कि जिंदगी अल्लाह ने जो दी है तुम्हें, ये तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं, ये तुम्हारी अपने मर्जी से जीने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी जो दी है, अगर किसी आशिक रसूल की जुबान से मैं तुम्हें सुनाऊं जिंदगी का मकसद क्या है, तो ताजुश शरिया से सुनो। फरमाते हैं
जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा, उनके जद्दे अमजद इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने भी हमें ये सिखाया है, नौजवानों ये जिंदगी के लम्हात ये हमारे अपने नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ये जो कुछ भी दिया गया है वो किसके लिए है? सुनो, बरेली के इमाम कहते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सिर्फ यही की बात नहीं, कयामत की भी बात आला हजरत कहते हैं, खलीलो नजी मसीह हो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीह हो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। आखिर मेरा मैसेज ये है नौजवानों, मेरी तकरीर का खुलासा लुब्बे लुबाब हासिल कलाम सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर बस्तर को पाला कर दो, शहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।